नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे साल का जो पहला नोटिफिकेशन निकाला गया है यूके पीएससी के द्वारा, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो ये आपका निकाला गया है। तो देखिए, ये वर्ष 2021 का पहला नोटिफिकेशन होगा जो यहाँ पे निकाला गया है। और इसके बारे में हम सारी जानकारी के ऊपर बात करेंगे कि इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि आज ही है, यानी कि 18 जनवरी। और ऑनलाइन कब से भरे जा रहे हैं, क्या इसका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और क्या-क्या शैक्षिक अर्हताएँ माँगी गई हैं, किन पदों के लिए वैकेंसीज़ है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग ज़रूर इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है, इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें, उसका जो नोटिफ़िकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो की ओर, बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में खास क्या है, ठीक है? तो देखिए, जो आज की वीडियो है, आज की इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये विज्ञापन जो प्रकाशन होने की जो तिथि है वो आप देख सकते हैं 18 जनवरी 2021, ठीक है? यानी 18 जनवरी 2021 को ये निकला हुआ है। आप इस पे जो आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है इनके द्वारा, ये रखी गई है 8 फरवरी 2021। यानी कि आप 8 फरवरी 2021 तक इसको क्या कर सकते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे आपको उससे आगे भी और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका उसके बाद जब आप ऑनलाइन फिलअप कर लेंगे, तो ऑनलाइन फिलअप करने के बाद जो आपकी अंतिम तिथि रखी है शुल्क जमा करने की, वो भी आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2021 ही रखी गई है, ठीक है? तो मैं इसको आपको एक काम करता हूँ, हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2021। और उसी के साथ-साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भरेंगे, उसका जो प्रिंट आउट निकलता है, जो लास्ट में रिसिप्ट टाइप की निकलती है, जिसमें आपको पता होता है कि आपने किस-किस पद के लिए आवेदन किया था और किस दिन आवेदन किया था, पूरा लेखा-जोखा होता है। वो आपको आयोग कार्यालय में जमा करने की जो अंतिम तिथि है, स्वप्रमाणित, याद रखिए स्वप्रमाणित, यानी कि आपको सॉरी, सेल्फ अटेस्टेड करना है। 23 फरवरी 2021 तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है? ये बाकी से यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा इनको। अगर एक-एक चीज़ बताने में लगूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो आपका नोटिफ़िकेशन है, इसको मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा या फिर पिन्ड कमेंट पे डाल दूँगा इसका लिंक, जहाँ से आप सीधे डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको सीधे रीड कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। देखिए, ये जो रिक्तियों का विवरण है वो 2 है, यानी कि 2 पदों के लिए निकाली गई हैं यूकेपीएससी के द्वारा। और ये जो पद है, ये है आपके व्यवस्थापक श्रेणी 3 में आते हैं। देखिए, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 पद रखा गया है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद यहाँ पे रखा गया है, यानी कि रिज़र्व किया गया है, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिएगा। वेतनमान देखिए, यहाँ पे लेवल 6 है, यानी 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका इसमें वेतनमान रहने वाला है। ये देखिए, अभी विज्ञप्ति निकलनी स्टार्ट हुई है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कहा विज्ञप्ति निकलनी स्टार्ट हुई है अभी, ठीक है? इसके बाद भी अभी काफ़ी विज्ञप्ति निकलेंगी, ये आपके यूकेपीएससी के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है? तो ये आपकी एक शुरुआत है, आने वाले टाइम पे और भी वैकेंसीज़ निकलेंगी, ये आप सभी को पता ही होगा। तो और भी वैकेंसी यहाँ पे निकलेंगी। अब उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आती है आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ के बारे में। यानी कि आपकी जो इसमें शैक्षिक योग्यताएँ माँगी गई हैं, वो क्या रखी रखी गई हैं? तो देखिए, इसमें है कि भारत में विधि द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल व्यवस्थापक या खान-पान तकनीक, यानी होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी का आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके इसमें उपाधियाँ स्नातक की होनी चाहिए, ये आपके लिए रखा गया है। यानी होटल मैनेजमेंट में सिंपल सी बात कहें तो स्नातक आपका होना चाहिए। और अनुभव भी माँगा गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्ता अनुमोदन और वर्गीकरण समिति के द्वारा आपको 2 या इससे अधिक सितारों में 2 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। होटल अथवा शासकीय, अर्धशासकीय, अतिथि सत्कार एवं होटल संस्थान में न्यूनतम 2 वर्ष का आपका अनुभव माँगा गया है। उसका अधिमानी अर्हताएँ, यानी कि ये जो अधिमानी अर्हताएँ हैं, अगर आपके पास ठीक है तो वो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जी, यानी कि जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है तो उनके लिए भी सही है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी और सी का अगर प्रमाण पत्र है तो वो भी सही है। और एनएसएस का प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी आपका यहाँ पे चलेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सिर्फ वही बताऊँगा।
इसमें, ठीक है। अब बाकी आपका जो पूरा नोटिफिकेशन है लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप जाके सीधे डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसको फिर तब जाके उसको फिलअप करिएगा, ठीक है। बात करते हैं आयु की। तो देखिए आयु की जो गणना करी जाएगी 1 जुलाई 2021 से करी जाएगी। ये देखिए 1 जुलाई 2021 को आपका अभ्यर्थी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होना चाहिए। और अभ्यर्थी का जन्म यानी कि अगर देखिए एक कम से कम न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 21 वर्ष से रखी गई है और अधिकतम जो आयु रखी है वो 42 वर्ष से रखी गई है। यानी कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1979 से लेके 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखी हैं। उसका छूट जो दे रखी है, जो आपका ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिलता है एससी कैटेगरी के लिए, तो ये यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम सीधे उसी पेज में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शारीरिक स्वस्थता नॉर्मल सा है, कोई इसमें नहीं है। आवेदन कैसे करना है, मेन बात है। देखो आपको सबसे पहले www.ukpsc.gov.in पे जाना है। यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है विज्ञापन पर क्लिक करना है, मेन्यू बार पे हाउ टू अप्लाई पे ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आयोग के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है शुल्क का। तो देखिए जो शुल्क है वो, यानी कि अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपको 150 रुपये पड़ेगा। यानी टोटल आपका कट कुट के जो टैक्स है, तो टैक्स के फीस के साथ 176.55 रुपीज आपको इसमें लगेगा। उसका ईडब्ल्यूएस वालों को 176, और पिछला ओबीसी वालों के लिए भी 176 यहाँ पे रखा गया है। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 86.55 रुपीज यहाँ पे लगेगा। और यदि आप उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह में निवासित अनाथ बच्चे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, फिलहाल के लिए 2 निकली हुई है, तो इससे आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे भी काफी अच्छी वैकेंसीज निकलेंगी। और ये यहाँ पे सारी चीजें बता रखी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे ये बताया गया का आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीजें इसमें लगनी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो 2 डिस्ट्रिक्ट में बता रखा है। एक तो अगर कुमाऊं से है तो आपका नैनीताल हल्द्वानी में होगा, और दूसरा हरिद्वार में आपका यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सेंटर आपको दिए गए हैं। उसके बाद देखिए आपको जो स्पीड पोस्ट करनी होगी, ये आप स्पीड पोस्ट देख लीजिए। सबसे पहले आप जो स्पीड पोस्ट करो हाई स्कूल के अंक पत्र और अंक तालिका प्रमाण पत्र, अंक तालिका इंटरमीडिएट की भी, और जो आपने होटल मैनेजमेंट में किया है उसको। उसके बाद जो आपका कार्य अनुभव है उसके साथ साथ अधिमानी अर्हता अगर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसको। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जब आप अपना सेंड करेंगे तो उसको तब आपको भेजनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका इसने कहा है कि आपका प्रयोगात्मक परीक्षा वास्तुनिष्ठ यानी कि ओएमसी टाइप एमसीक्यू टाइप्स होगी, ठीक है। उसमें आपका देखिए अनारक्षित और उप श्रेणी के लिए 45% अंक लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति और संबंधित उप श्रेणी के लिए 35% अंक यहाँ पे लाना अनिवार्य रखा गया है इसको, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो टोटल पेपर होगा ये बता रखा है 150 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। जिसमें आपका पूछे जाएंगे, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या दी है, ठीक है। 20 प्रश्न आपके कौ से आएंगे, कौ भाग से आएंगे, जिसमें आपके सारी आइसक्रीम टॉपिंग सारी चीजें देखिए। ये आपको पूरा सिलेबस है। दूसरा 20 नंबर का हर सेशन के लिए बांटे हुए देखिए सिलेबस भी इनके साथ साथ दिया गया है। तो इन सभी चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा। पूरी बहुत अच्छी चीजें तो समझा रखा है इनके द्वारा। तो टोटल जो आपका पेपर होने वाला है वो होने वाला आपका 150 नंबर का, ठीक है। 150 में से ही आपका मेरिट बनेगी। और कम से कम देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम कितने परसेंट लाना है, 45%। और SC ST में आते हैं तो आपको 35% आपको वहाँ पे कम से कम इतना लाना है। उसी के बाद आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जनरल सी इंफॉर्मेशन है और इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट को जवाब दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो लोग हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलता है अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।